हिंदुस्तान का हर वर्ग परेशान है, सिर्फ विभाजनकारी शक्तियां परेशान नहीं है। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को दंडित किया जाना चाहिए। बहुत शानदार कवि हमारे बीच में है। अभी पत्रकारों का सम्मान है और अभी हमारे जो गेस्ट आए हैं उनका भी सम्मान अभी बाकी है। मैं चाहूँगा कि नुकसान पहुंच रहा है देश को, आप व्यक्ति व्यक्ति को दुश्मन बना रहे हैं। सिर्फ मुसलमान नहीं परेशान है, हिंदू भी परेशान है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 130वें जन्मदिन और आने वाले बैसाखी के पर्व की खुशी में एक कवि सम्मेलन और मुशायरे का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सामाजिक और सियासी लोग भी शामिल रहे। मालवीय नगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे और सभी के साथ मिलकर बाबा साहेब को खिराजे अकीदत पेश किया। ये प्रोग्राम कई सेवा संस्थानों के बैनर तले किया गया। देखिए, बाबा साहब के ऊपर जितना प्रोग्राम कर लो उतना कम है। उनकी बातें, उनके संदेश, उनकी लेखनी हर जगह पहुँचे, क्योंकि हर इंसान को, इंसान का रूप, कोई इंसान दूसरे से कम नहीं है। जितनी अच्छे से उन्होंने कही उतना अच्छा से किसी और ने नहीं कहा। उनका सपना अभी अधूरा है। हिंदुस्तान के अंदर विभाजनकारी शक्तियाँ आगे पनप रही हैं। मुझे लगता है कि इस कवि सम्मेलन के माध्यम से वो बात आगे आनी चाहिए, वो बात घर घर जानी चाहिए। तो मैं राष्ट्रीय शोषित परिषद का, जगमोहन जाटव जी का, राकेश जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि बहुत खूबसूरत तरीके से, चूँकि कवि और कवित्री ये जो शब्दों के माध्यम से अपनी बात पहुँचाने का हुनर जो होता है, परमात्मा ने उनको अलग से दिया है। तो बहुत बढ़िया, कितनी ज़रूरत है इस तरीके के गंगा सम्मेलन? बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, चूँकि विभाजनकारी शक्तियाँ देश को बर्बाद कर रही हैं। इस वक़्त कोई तोड़ने वाली जो ताकत है, जोड़ने वाले लोग की बहुत आवश्यकता है। बाबा साहब अम्बेडकर का संदेश जोड़ने वाला संदेश है, समाज को एक करने वाला संदेश है। ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से जोड़ने की प्रक्रिया को खूब बल मिलेगा। तो परमात्मा इनको और ताकत दे। और बाबा साहब का अभी 14 तारीख को उनका जयंती आ रहा है, तो ऐसे और कार्यक्रम होने चाहिए जो घर घर पहुँचाए उनके संदेश को। और रमज़ान आ रहा है। रमज़ान तो भाईचारे का प्रतीक है और पूरा हिंदुस्तान, ये देखो, हिंदू मुसलमान के डिवीज़न करने वाले अभी लोग आए हैं। ये हिंदुस्तान तो इकट्ठे मनाता है, रमज़ान भी इकट्ठे मनाता है और ईद भी इकट्ठे मनाता है, दिवाली भी इकट्ठे मनाता है, होली भी इकट्ठे मनाता है। ये तो गंगा जमुनी तहजीब का बहुत बड़ा उदाहरण है हिंदुस्तान। मुझे लगता है कि सभी व्यक्तियों को इस पर बल देना चाहिए और ये आगे तहजीब बढ़े। मैं थोड़ा सुधारूंगा आपको, सिर्फ मुसलमान नहीं परेशान है, हिंदू भी परेशान है। उनके इस तरह से अपने वाणी को उन्होंने गंदा किया और समाज में जहर घोलने का काम किया, उससे हिंदू भी परेशान है। मैं हिंदू हूँ, मैं भी परेशान हूँ। हिंदुस्तान का हर वर्ग परेशान है, सिर्फ विभाजनकारी शक्तियाँ परेशान नहीं है। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को दंडित किया जाना चाहिए। संविधान में बाकायदा प्रोविज़न है, तो जो आपको बोलने की ताकत देता है संविधान, वही संविधान ये भी कहता है कि भाई अपनी उस ताकत को किसी के आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए इस्तेमाल ना करो। ये क्रिमिनल एक्टिविटी है। चूँकि जिस तरह के लोग इस वक्त हिंदुस्तान पे शासन कर रहे हैं, ये उनकी विचारधारा है। मुझे लगता है कि बहुत नुकसान पहुंच रहा है देश को, आप व्यक्ति व्यक्ति को दुश्मन बना रहे हैं। और ये जो सरकार में बैठे उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आगे आएँ और ऐसे व्यक्तियों को अरेस्ट करें, सजा दिलवाएं। मैं कह तो रहा हूँ कि पूरा हिंदुस्तान गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक रहा है। हर धर्म जोड़ने का काम करता है। अपने ही धर्म को पढ़ लो, हिंदू अपने धर्म पढ़ ले, मुसलमान अपने धर्म पढ़ ले, सिख अपने धर्म पढ़ ले, ईसाई अपने धर्म पढ़ ले। कहीं कोई अलग करने की बात नहीं है, यहाँ तो एका की बात है। एक गंगा घाट बहुतेरे, उसी से आपको सब समझ में आ जाएगा। मुझे लगता है कि एक ज़रूरत है इस वक्त कि बाबा साहब अम्बेडकर के संदेश को आगे बढ़ाएं, उनके लेखनी को आगे बढ़ाएं, उनके जो विचार थे उसको आगे। हमारा जो खास मकसद था, एक
समाज में जो संदेश जाए, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान बनाया गया, किसका हक किस तरीके से चाहिए, शब्द लगाने से सारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, उनके लिए लड़ना भी पड़ता है, उनके लिए जनता को जागरूक भी करना पड़ता है। और कवियों के माध्यम से, शायरों के माध्यम से ये बात जन जन तक पहुँची है किस तरीके से। और जो दूसरा जो पर्व था, जो बैसाखी पर्व, उस पर भी काफ़ी हर्षोल्लास से कविताएँ पढ़ी गई और अपना खुश मिजाजी का एक जो पैगाम जाना चाहिए जनता के बीच में, वो देने की पूरी कोशिश की है। हमारे जो इंटरनेशनल बेस पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, हिंदी उर्दू का एक बहुत मशहूर नाम, और एक ममता किरण साहिबा, वो हमारे बीच में मौजूद थी, जो हिंदी कवित्री के और शायरा के रूप में मानी जाती हैं। और इसमें जो मुख्य अतिथि के तौर पर, वशिष्ठ अतिथि के तौर पर भी जो तमाम आते हैं, एक एक का नाम कैसे लूँ, सबा अजीज़ साहिबा थी उसमें, और आपके मेहमान खुसूसी में और लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, लक्ष्मी किरण साहिबा, विजय लक्ष्मी शर्मा भट्ट जो संसद में एक उप निदेशक के पद पर कार्यरत हैं, और तमाम हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के कवि कवित्री सम्मेलन में थे। और उनमें से कुछ हमने ये भी इजाफा किया कि कुछ नवंकुर कवियों को भी हमने बुलाया ताकि वो भी इसमें जाएं। और बीच में ये भी रहे कि सारे दल के नेता यहाँ पर मौजूद थे। सारे दल के नेताओं ने जो मैसेज दिया है, एक एक का जो सब्र के साथ सुना है, तो इससे तो आज भी ये लगता है कि हमारी एकता की फसल जो है वो आज भी महफूज है, उसकी जड़ों को कोई नहीं काट सकता। कितनी ज़रूरत है इस तरीके की? इससे अगर हम ये कहें कि इसकी परसेंटेज निकाली जाए तो इसकी तो परसेंटेज हो ही नहीं सकती। ये तो परसेंटेज ऊपर है। एकता के बिना, समाज के एकता के बिना तो राजनीति भी सक्सेस नहीं हो सकती। राजनीति को भी कोई मुकाम नहीं मिल सकता जब तक एकता नहीं है। किसी को मुकाम नहीं मिल सकता। एकता है तो उसके लेवल पर ही मुकाम मिलेगा, ऐसे नहीं मिला करता। तो ये संस्थाएं, इसको कायम रखने के लिए साहित्यिक संस्थाएं जो काम कर रही हैं, हमारा मतलब किसी राजनीतिक दल से नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि साहित्यिक संस्थाएं ही ये सब संभाल रही हैं। उनके दम पर पहले भी जिम्मेदारी थी और उनके कंधों पे आज भी यही जिम्मेदारी है कि समाज में एकता और भाईचारा कायम रहे, चाहे वो किसी भी रूप में रहे। एक तो हमारे समाज में भाषाओं को ना बांटा जाए, क्योंकि अगर भाषाओं के रूप में देखा जाए तो भाषा हर खतरे में है। अपनी जो मादरी ज़बान है वो ख़तरे में है और उसको संभालने के लिए हर किसी को आना चाहिए। ये कि हिंदी को, उर्दू को बांट दिया गया मज़हब के नाम पर, लोगों को जिस तरीके की तस्वीर है वो आपसे छुपी नहीं है, मीडिया वालों से तो कतई नहीं छुपी है, ठीक है ना। तो इसलिए मेरा ये मैसेज है कि दूर दूर तक मैसेज जाना चाहिए। एक भाषा के नाम पर, मजहब के नाम पर फ़िरके जितने कितने बने हैं, लेकिन सबका मकसद एक है, मोहब्बत। बिना मोहब्बत के कोई मुकाम नहीं पा सकता, कोई मुकाम नहीं पा सकता। अगर किसी ने इतिहास पढ़ा हो, और जिन लोगों ने इतिहास नहीं पढ़ा है वही सब कुछ बदलने की कोशिश करते हैं। अगर किसी ने इतिहास पढ़ा है तो वो कभी भी बदलने की कोशिश नहीं करेगा, जो है ज़मीनी तौर पर उसको बिल्कुल बनाए रखने की कोशिश करेगा। तो हम ये चाहते हैं कि बिगाड़ने की कोशिश ना करे कोई समाज को। उर्दू हिंदी ट्रस्ट को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ, और कि उन लोगों ने आज भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मदिन पर इतना अच्छा प्रोग्राम किया और इतने अच्छे कवि कवित्रियाँ यहाँ पर आए, और जो भीमराव अम्बेडकर जी के लिए इतने अच्छे उन लोगों ने अपने विचार रखे, हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर अपने अपने विचार दिए। बहुत अच्छा लगा सुनकर, ताकि लोगों में एक अच्छा मैसेज जाए, क्योंकि इस टाइम हालात बहुत बुरे हैं। कुछ कोरोना है, कुछ मतलब कुछ तरह की पॉलिटिक्स होती है हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान में, कि उसको देखते हुए बहुत अच्छा यहाँ पर आज हमारा प्रोग्राम हुआ और बहुत अच्छा मैसेज लोगों में गया। और भीमराव अम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि दी गई यहाँ पर आके, और जितने मेहमान आए सारे मेहमान बहुत अच्छे, और उन लोगों ने जिस तरह से हम लोगों को समझाया और प्रोग्राम को एक सक्सेस बनाने के लिए हमारे लिए हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चले, तो उससे बहुत ज़्यादा हमें खुशी है। देखिए वो कितना ही कहते हैं ना, जुल्म कभी लोगों पे, अच्छे लोग जो होते हैं कभी उन पे हावी नहीं होता, और जो लोग घोड़े सवार होते हैं ना, गिरते हैं और उड़ते हैं, हम लोग उस तरह से इस अपने हिंदुस्तान के लिए काम करेंगे और उड़ते रहेंगे, गिरते रहेंगे, और अपने एक जो मैसेज हमारा है हिंदुस्तान जिंदाबाद, उसका नारा हमेशा यहाँ पर सबके साथ चलता रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। मेरे को बड़ी खुशी है कि आज बाबा साहब के जन्म दिवस के ऊपर बाबा साहब का सबसे बड़ा नारा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। तो जो शिक्षित बनने का जो सबसे बड़ा काम था, जो सबसे बड़ा मिशन है बाबा साहब का, वो आज हम इस कवि सम्मेलन के माध्यम से पूरा कर रहे हैं। आज जो कवि सम्मेलन हुआ है वो बाबा साहब के सपनों को पूरा करने वाला मिशन है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, तो शिक्षा देने वाला ये कार्यक्रम है। कवियों के माध्यम से समाज को राह दे, कवियों के माध्यम से समाज को राह दिखाना, देश को राह दिखाना, राजनीति को राह दिखाना। तो हमारे जो कवि होते हैं इनकी ना कोई जात होती है, ना कोई धर्म होता है,
ये जो समाज में कुरीतियों के खिलाफ, अंधविश्वासों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ ये अपनी आवाज़ रखते हैं। जो हमारे कवि हैं ये इस देश में जो तमाम तरह की कुरीतियों के खिलाफ, तमाम तरह के भ्रष्टाचारों के खिलाफ अपनी आवाज़ आवाज़ें बुलंद रखते हैं। उनका कहने का अपना एक अंदाज़ है। तो मैं यही समझता हूँ कि बाबा साहब के जन्मदिवस के अवसर पर ये एक मिशन का काम है और मिशन, बाबा साहब का मिशन पूरा होगा। ऐसे ही सम्मेलन के माध्यम से हम समाज को जागृत करते रहेंगे। ये दलित समाज के बीच में आयोजन हुआ है, ये एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा पैगाम है कि दलित समाज में कवि सम्मेलन होना बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं इसकी बधाई देता हूँ ऑल इंडिया हिंदू मुस्लिम एकता ट्रस्ट को और हमारे राष्ट्रीय शोषित मिशन को कि इन्होंने ये प्रोग्राम आयोजन किया। देखिए, आज का ये प्रोग्राम जो हुआ, मैं इस बात की बधाई देना चाहूँगा ऑल इंडिया हिंदी उर्दू एकता ट्रस्ट के तमाम अरकान को और राष्ट्रीय शोषित जो हमारी संस्था है उसको, और ख़ास करके जो हमारे 86 वार्ड से काउंसलर हैं राकेश कुमार जी को, उनको, क्योंकि एक इतना बेहतरीन और ख़ूबसूरत दिन इन्होंने चुना कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर और बैसाखी पर्व के शुभ अवसर पर इन्होंने यहाँ पर दलित समाज के अंदर एक महाकवि सम्मेलन और मुशायरे का जो आयोजन किया है। ये देख कर के मुझे बहुत खुशी हुई कि इस मुबारक मौके पर जहाँ भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन मनाया जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से कवि और कवित्रियाँ और शायर और शायरात तशरीफ़ लाए और उन्होंने सभी ने कौमी एकता का पैगाम दिया, भाईचारे का पैगाम दिया। और हमारे बच्चे, हमारी नस्ल नौ जो हैं, ये कैसे शिक्षित बने, कैसे तालीम याफ्ता बने, इस पर गौर व फिक्र किया गया। एक से एक बेहतरीन खूबसूरत रचनाएँ सुनी गईं, कविताएँ सुनी गईं, देश के ऊपर देशभक्ति के लिए कही गई और माँ वीना के लिए एक से एक बेहतरीन कलाम लोगों ने पढ़े, कविताएं पढ़ी। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा तमाम यहाँ आने वालों को भी, राकेश कुमार जी को भी। और ख़ासकर आज की बात ये बहुत खूबसूरत रही कि इस महाकवि सम्मेलन और मुशायरे की जो संचालिका थी आदरणीय प्रोफेसर कृष्णा शर्मा दामनी जी, बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने ये पैगाम पूरे हिंदुस्तान को दिया कि यकीनन हमारी एकता और अखंडता से ही पूरे मुल्क में जो एक प्यार कायम किया जा सकता है, वो ऐसे ही कवि सम्मेलन, मुशायरे, सेमिनार्स, तालीमी एजुकेशन के तमाम ये मंच सजा कर के हम दे सकते हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद सबको पेश करना चाहूँगा। देखिए, मैं एक अदना सा उर्दू का तालिब इल्म, ऑल इंडिया हिंदी उर्दू एकता ट्रस्ट जो रजिस्टर्ड हमारी संस्था है, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। और हम तमाम पर्व को बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं, बड़ी खुशी के साथ सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो होली मिलन समारोह हो, ईद मिलन समारोह हो, शहीदी दिवस हो, महिला दिवस हो, जो भी हमारे पर्व हिंदुस्तान के या जो हमारी ऐसे ऐतिहासिक दिन होते हैं, उनको हम ऑल इंडिया हिंदी उर्दू एकता ट्रस्ट के ज़रिए पूरे हिंदुस्तान में एक पैगाम देने की कोशिश करते हैं कि हमारे मुल्क का भाईचारा कायम रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।